कहना गलत तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की कैप को हमने शायद बहुत सस्ता कर दिया? नहीं, सस्ता क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। सस्ता तो बहुत छोटा लफ्ज है। आज 2 परफॉर्मेंस करें, आपको कैप के लिए कंसिडर कर देते हैं जी। अच्छा, उससे 2 कदम आगे नहीं चले कि खुरम हमने कप्तानी और वाइस कप्तानी को भी बहुत आसान कर दिया। सर मैं अमूमन एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, लाल बत्ती। हाँ। और लाल बत्ती की रेस है सारी। बिल्कुल। और मैं क्या, अब तो हमारे पाकिस्तान के जो पास्ट के बड़े बड़े नाम रहे हैं वो भी अब ये तो बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं कि एक लाल बत्ती की जंग है और उस लाल बत्ती के पीछे एक कैंडिडेट की तरह सब लाइन में लगे हुए कि ये हटेगा तो मेरी बारी है। अबे भाई, आपकी परफॉर्मेंस तो देख लो। अगर आप कंसिस्टेंट भी हो टीम की प्लेइंग 11 में, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, टीम की प्लेइंग 11 में लास्ट 3 4 5 साल से कंसिस्टेंट खेल रहे हो तो परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन मार्क है आपकी। और आप अपने आप को कंसीडर कर रहे हो कि मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनूं तो मैं सब सही कर दूंगा। और एक टीम में जब 3 4 5 लड़के अपने आप को कंसीडर कर रहे हो, अगर मैं कप्तान होता तो मैं यूं करता, तो फिर टीम का माहौल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है ना एक बहुत बड़ा। हाँ, और यही मसला है। ये मतलब ये एक वो मसला है जो कि हम देख रहे हैं कि एक टीम सेटल्ड होती हुई उसको हमने अपने हाथों से अनसेटल किया और अनसेटल करने के बाद से ये टीम फिर से सेटल होती भी नहीं दिखी। बट खुर्रम, अभी करंटली अगर मैं ये जो हुई न्यूजीलैंड की सीरीज देखें, हमें पता है कि बड़े से बड़े हमारे बैटर्स गए हैं और न्यूजीलैंड में कोई ऐसी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आई। बट अब जब ये लड़के अब तो ये लड़के अभी खेल रहे हैं, अब आना है घर वापस और घर आके बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है, जो कि ओडीआईज हटा दिए गए हैं और T20s कर दिया गया है। सारे 5 T20s अब हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने हैं। इन्हीं लड़कों को कंटिन्यू किया जाए या फिर वापस पुराने लड़कों को बुला लिया जाए? देखिए, रियलिस्टिक बात यह है कि परफॉर्मेंस बेस्ड लड़के होने चाहिए, वो कहीं का भी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, पिछला लड़का हो, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आप उसको रिस्पेक्ट दें, उसको ये रियलाइज कराएं आप परफॉर्म कर रहे हैं, हम आपको बैक कर रहे हैं। नहीं, पिछले वाले को तो निकाला ही इसीलिए था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना। नहीं, उनको निकालने की रीजन ये थी कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट टीम में नहीं है। एक्चुअली 2-3 बातें, वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। उनको ये बोला गया है जो आप परफॉर्म डिलीवर कर रहे हैं ये पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड नहीं है करंट क्रिकेट में। ये बेस थी उनकी। ठीक। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, वो जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये कि देखें, आपको जो लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, आप उसको ये रियलाइज कराएं कि भाई आपको हम दूर नहीं कर रहे हैं, हम आपको वापस डोमेस्टिक में भेज रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हो और टीम में आ जाओ। दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं है। और ये बात सच है, जब भी आप कभी भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं तो उसकी बेसिक क्या है, आप अपनी रिहैब पे जाते हो। तो क्रिकेट की रिहैब क्या है? बेसिक डोमेस्टिक। आप डोमेस्टिक में जाओ, 2-3 अच्छे कंसिस्टेंट टूर्नामेंट खेलो, पाकिस्तान टीम में आ जाओ, ना कि 2 मैच खेलो और 2 मैच में अगर बॉलर है 1 5 आउट किया, 3 आउट किया, वही रिदम आ गई, इसको बुला लो फौरन। ओ भाई, कोई कुल्फी थोड़ी है पिघल जाएगा, उसको पकने तो दो। 2 मैच में 2 50 किए, पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक टूर्नामेंट में उसकी 500 के करीब रन हो। अगर वो मेजर टूर्नामेंट जैसे कायजम ट्रॉफी है या चैंपियंस कप 4 डे है या पेंटेंगुलर 4 डे कप है, पेंट्रस ट्रॉफी का 4 डे है, तो उसके अंदर कम से कम 600 700 800 रन होने चाहिए। जो लड़का जब 1000 रन के करीब जाता है ना, उसके बैट पे बॉल आ रही होती है। जो लड़का 50 आउट कर रहा होता है उसका अच्छा रिदम होता है, उसने ओवर्स किए होते हैं, उसको पता होता है मैं किस जगह बॉल फेंकूंगा कंसिस्टेंट तो मुझे उस एरिया से आउट मिलेगा, या किस बैट्समैन को किस तरह डिस्टर्ब करना है। और ये मुश्किल थी कंडीशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आपकी टीम की जो सिलेक्शन थी, जिस तरह टीम गई है, वो सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन खुरम साहब, ये कंडीशन न्यूजीलैंड की मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने तो आजादाना रन्स बनाए, लेकिन यही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में भी खेल कर गई है, यहाँ पर भी कंडीशन हमारे लिए मुश्किल थी। ये वजह थी। और इनकी अगर आपको याद हो हाफिज भाई कि उनकी सबके बकौल, मेरे नहीं सबके बकौल, उनकी C ग्रेड टीम आई थी हमसे होम सीरीज खेलने, B भी नहीं C ग्रेड टीम, और उस टीम ने हमें सीरीज हराई थी। क्यों?
हमें अपनी ही कंडीशंस को यूज करना नहीं आता, ये मैंने ही बात की थी। और जब आपको होम कंडीशन का एडवांटेज ना लेना आता हो या आप लेने से डरते हो तो टीम का हाल ये होगा। मेरा ये हरगिज ये मानना नहीं है कि भाई आप मैं खुर्रम मंजूर 100 करे और टीम हार जाए, ऐसा 100 बेकार है। कोई 5 आउट करे और टीम हार जाए, वो बेकार है परफॉर्मेंस। आप 50 रन करो, टीम जीते, वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस है, या एटलीस्ट नेक टू नेक मैच जाए। तो आपको ये सिलेक्शन अभी जो अब अगली जो सीरीज है हमारी बांग्लादेश से 5 T20 के लिए, उसमें आपको उस लड़के को कंसीडर करना चाहिए। सही है, मैं बोल रहा हूं आप चांस दो नए लड़कों को, थोड़ा टाइम लगेगा मगर सेटल होगा, मगर उस लड़के को दो जो पिछले 4 टूर्नामेंट में एटलीस्ट 3 में या 2.5 टूर्नामेंट में परफॉर्मर कंसिस्टेंट था। ये नहीं कि अभी आप नेशनल T20 हो रहा था, आप यहाँ के 2-3 उठाया, टॉप परफॉर्मेंस उठा के डाल दिया। अब फरहान साहिबजादा ना सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि उसने कायदर ट्रॉफी में भी रन्स किए, उसने नेशनल T20 में भी रन्स किए, उसने चैंपियंस कप के भी वनडे और T20 में रन्स किए। तो ये 4 टूर्नामेंट उसके लगे में, उसको एटलीस्ट 2 सीरीज दें, उसको बोल के दें कि भाई आपको हम ये 5 से 8-10 मैच दे रहे हैं, बेफिक्र होकर खेलो, परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग चक्कर, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। खुर्रम, ये सवाल मैं बार बार पूछती हूँ कि कौन ये गारंटी देगा, मतलब अगर साहिबजादा फरहान को लेकर भी आते हैं, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हैं, उनको ये गारंटी कौन देगा कि अगले 14-15 मैचेस हम लगातार आपको दे रहे हैं? क्योंकि ना कोच आपके परमानेंट है, इंटरम कोच है, तो आपको वो गारंटी कौन देगा? असद शफीक की मैं बात कर लूं, असद का ठीक है जिस तरह प्लेइंग करियर रहा, वेरी गुड, मगर एज अ सिलेक्टर आई एम सॉरी टू से अजहर हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। असद जो है अभी एक बयान देते हैं और असद कहते हैं कि इन लड़कों को डरने की जरूरत नहीं है, हम इन लड़कों को बैक करेंगे। मैं कैसे असद की बात मान लूं जब असद शफीक ने जो है वो, हमने सीरीज खेली, 3 सीरीज खेली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, 9 मैचेस खेले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई तो खट करके टीम पूरी बदल दी। वो लड़के कैसे ट्रस्ट करेंगे असद शफीक की इस बात पे कि नहीं जी हमें ये लॉन्ग रन दिया जाएगा? नहीं, देखें वो देखें एज ए सिलेक्टर या सपोर्टिव मूड में कह लें, वो तो स्टेटमेंट इस सेंस में भी हो सकती है ना कि हमें इन लड़कों को बैक करना है, तो स्टेटमेंट में भी वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए या दिखनी चाहिए कि हाँ भाई हम आपके पीछे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। मगर एक ये सवाल ये है ना कि आपने ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ये प्लेयर इस फॉर्मेट में चाहिए, हाँ इस प्लेयर को करेंगे। और दूसरी बात रही कि जहाँ तक असद शफीक या अजहर या अलीम भाई या जो भी हैं वो 2-3, मेन चीज़ ये है कि कोच और कप्तान दोनों एक पेज पे हैं उस लड़के को लेके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में तो ग्राउंड में कोच, ग्राउंड के रस्से के बाहर कोच उसको कॉन्फिडेंस देता है और रस्से के अंदर कप्तान। नहीं तो कोच भी तो सिलेक्शन कमेटी में, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी का पार्ट भी तो है ना। आकिब जावेद सिर्फ कोच तो नहीं है, वो तो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। वो तो दिख ही रही है सिलेक्शन कमेटी के पार्ट है और बड़ा स्ट्रांगली पार्ट है, वो तो दिख रहा है सिलेक्शन जो टीम की हुई है ना उसमें। बिल्कुल। तो 2-3 प्लेयर तो क्लियर दिख रहे हैं ना कि 2-3 प्लेयर तो क्लियर दिख रहे हैं कि उन्हीं की रिकमेंडेशन है या उन्होंने बोला ये मुझे चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है। तो यही कोच को दूसरे प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस देंगे ना, आइदर जो इनके समझ में आ रहे हैं।